आदमी की, मेरे बच्चों की, मेरे परिवार की नौकरी शांत करी है। ऐसी सब बहन अपने भाइयों की, अपने परिवार की, अपने बच्चों की नौकरी शांत करें। हे नौकरी महारानी जैसे उनकी शांत करिए, ऐसी सबकी करियो। बोलो नौकरी महादेवता की। तो आयजा कुछ कहना चाहती है। आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगता है? अगर अच्छा लगता है तो लाइक करिए। गुड मॉर्निंग गाइज, तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो गाइज आज आप लोगों के लिए कुछ नया दिखाते हैं हम आपको, बने रहें व्लॉग में। करवा चौथ का व्रत कर ले। तो वह बोली मैं कैसे करूं? तो वह बोली करवा चौथ माता की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। उसके कहने से आपने भी व्रत रख लिया। थोड़ी देर के बाद करवे बेचने वाली आई। करवे लो करवे लो करवे लो, भाइयों की प्यारी करवे लो। और दूसरी आई करवे लो, भाइयों की प्यारी करवे लो। एक करवे वाली मेरे को भी एक करवा दे दो। तो वह बोली तीसरी बहन आएगी उससे करवे ले लेना। इस तरह 5 बहनें आकर चली गई, पर किसी ने भी उसे करवा नहीं दिया। फिर छठी बहन आई तो बोली मेरी 7वीं बहन आएगी, वह तुझे करवे दे देगी। बस तू सारे रास्ते में कांटे बखेर देना, और जब वह खूब चिल्लाती हुई आए तो उसके पैर से कांटा चुभा हुआ निकाल देना। तब वो तुझे लेकर बैठ जाएगी और पैर पकड़कर उसके छोड़ना मत। उसके पैरों का कांटा निकाल देना। तेरे को आशीर्वाद देगी। भाइयों की बहन जियो, जब वह मुझे आशीर्वाद देगी तो तुम उसे करवे मांग लेना। जब वह तुम्हें करवे देकर जाएगी फिर तू उज्मन करना, जिससे तेरा पति अच्छा हो जाएगा। अब उसने वैसा ही किया। सारे रास्ते में कांटे बिछा दिए। जब वह करवे लेकर खूब चिल्लाती हुई आई तो उसके पैर में से कांटा चुभा हुआ निकाला। उसने उसका पैर पकड़कर छोड़ा नहीं और उसका कांटा निकाल दिया। तो उसने आशीर्वाद दिया। तब वह बोली जब तूने मुझे आशीर्वाद दिया है तो करवे भी देकर जा। तो बोली तूने तो मुझे ठग लिया है। यह कहकर उसने उसे करवे दे दिए। अब करवे लेकर उसने अजमन रखा, तैयारी की, व्रत रखा। राजा का लड़का ठीक हो गया और बोला तुम बहुत मैं बहुत सोया। तो वह बोली सोए नहीं, 12 महीने हो गए तुम्हारी सेवा करते मुझे। फिर उसने चौथा माता का व्रत रखा, अच्छी तरह से किया। अब उसने चौथ माता की कहानी सुनी और आजमन किया। आवे बोली 64 खेलन लग गई, इतने में उसकी बांदी तेल की पाती लाई, गुड़ की डाली लेकर आ गई और दोनों को खेलते देखकर बांदी सासू को जाकर बुला लाई। महल में खूब रौनक है, तेरी बहू 64 खेल रही है, 64 खेल रही है। बोली बहू सच क्या बता रही है तूने, क्या देख के आया? उसने सारा हाल अपनी सासू को बता दिया। राजा ने सारे शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि अपने पति की जीवन सुरक्षा के लिए सब बहनें करवा चौथ का व्रत रखें। पहले करवे को अपनी पीर पर जाकर आजमन करें। हे करवा चौथ माता, जैसे राजा के लड़के को जीवन दान दिया वैसे ही सब किसी को जीवन दान देना। कहानी रास्ते सभी कटोरी में चावल ले चांद को रख दे। समय ऐसा 7 बार बोले चंदा ए चंदा वाली चंदा, आया बार चंदा उठ सुहागन अरग दे। मैं बैठी थी बाट पे, काहे का तेरा कंडला, काहे की तेरी हार, सोने का मेरा कटला, ज्योति मई की हार। कहाँ बसे तेरो बेवड़ा, कहाँ बसे ससुराल, आम तले मेरा बेवड़ा, नीम तले ससुराल। चंदा ए अरग दो। करवा चौथ आजमन करने के लिए थाली में तेल। बोलो करवा चौथ मैया की। गणेश जी की कहानी। इसे तो बांध लो बेटा पल्ले में, रुमाल ले रही हो ना, गणेश जी खाने के लिए और ले लेना, इसी में बांध लो। फिर दूसरे ले लेना है ना। अब ये कहानी के पूरे हो गए ना, रात को रख दोगी जब उस जल से। और बाकी साड़ी बांध लो। साड़ी तो हल्की है तुम्हारी, भारी नहीं। अब उसमें से प्लेट में से गणेश जी के लिए और ले लेना। अब गणेश जी को ये चुटक बना के कौन फिर 4 कहने पड़ेंगे, है ना? गणेश जी कह दूँ, फिर गणेश जी की फिर चुटक बना के फिर 9 गिरा की। नहीं मैं तो कह दूंगी, मैं तो सुना दूंगी जल्दी, तो मुझे कोई दिक्कत ना बेटा। हाँ लाऊंगी मैं सबको चावल दो थोड़े से। अच्छा तो कोई नहीं और ले
थी, उसका एक बेटा था और बहू थी। वह बहुत गरीब थे। बुढ़िया माई हर रोज गणेश जी का पूजन करती थी। गणेश जी हर रोज बुढ़िया माई से कहते थे, बुढ़िया माई कुछ मांग ले। बुढ़िया कहती, मैं क्या मांगूं? तो गणेश जी बोलते, अपने बेटे से पूछ ले। तो बेटा बोला, माँ धन मांग ले। बहू से पूछी तो लगी बहू कहने लगी, सासू जी पोता मांग लो। बुढ़िया ने सोचा कि दोनों अपने मतलब की मांग रहे हैं। 100 पड़ोसन से जाकर पूछी। वह पड़ोसन बोली, जाकर बोली कि गणेश जी मेरे बोले कि कुछ मांग ले। पड़ोसन बोली, पगली क्यों तू धन मांगती है, क्यों पोता मांगती है? थोड़े दिन की जिंदगी है, अपनी सुंदर काया मांग ले। घर आकर बुढ़िया सोचने लगी कि बेटा बहू भी राजी हो गए, उनकी भी माननी होगी। और दूसरे दिन गणेश जी आए और बोले, बुढ़िया माई कुछ मांग ले। बुढ़िया माई ने कहा, मुझे मुझे सुंदर काया दे, सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता पीता हुआ देखूं, अमर सुहागन दे, निरोगी काया दे, भाई दे, भतीजे दे, सारा परिवार दे, सुख दे, मोक्ष दे। गणेश जी ने कहा, बुढ़िया माई तूने तो मुझे ठग लिया, सब कुछ मांग लिया। अब जैसा बोला है वैसा ही हो जाएगा। और गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। अब बुढ़िया माई के यहाँ सब कुछ वैसा ही हो गया जैसा उसने मांगा था। बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। एक बुढ़िया माता थी, सभी देवी देवताओं का नाम ले थी, चुटुकना का नाम ना ले थी। चुटुकना ने उसका पेट फुला दिया। कहने लगे, बुढ़िया को क्या सूझी है, बुढ़ापे में पेट फुलाई फिरती है। मैंने तो बेटा कोई पाप नहीं करा। बुढ़िया माई दुनिया तो जवानी में पाप करती है, तुम बुढ़ापे में ढोल सा पेट करे फिरती हो। बेटा मैंने कोई पाप नहीं करा। ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश लक्ष्मी सबका नाम लेती हूँ। नुमाई फिर तुम्हारा क्या हो गया? बुढ़िया से आई बहू कहने लगी, माता जी तुम ऐसा करो, कुछ दिन के लिए गंगा जी चली जाओ, गंगा जी में जाके अपना पूजा पाठ करो, गंगा जी के किनारे बैठ के हर हर महादेव करना, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। कहने लगी, आज बहू कह रही, कल बेटा भी कहेगा, फिर पोते पोती भी कहेंगे, मैं चली जाती हूँ। बुढ़िया माई ने पोटरी सी दवाई बगल में चल दी। चलते चलते सबका नाम लेवे, गणेश लक्ष्मी ब्रह्मा विष्णु महेश। अब वो जानती नहीं चुटुक बिना है कौन। चुटुक बिना कहने लगे, बुढ़िया माई मुझे जानती नहीं है, इनको जनाना पड़ेगा। उन्होंने छोटे से बच्चे का रूप बनाया, गिल्ली बल्ला लेकर जिधर को बुढ़िया जाओ उधर को टोल मारे। कहने लगी, बेटा मैं तो घर से ही दुखियारी हूँ, मुझे बाहर दुखी क्यों कर रहा है? बुढ़िया माई आप कहाँ जा रही हो, डूब कर मरोगी? बेटा मेरे मन की बात तेरे मन में कैसे आ गई? अम्मा मैं ऐसा हूँ, झुग्गी झोपड़ी के महल दुमहले कर दूँ, महल दुमहले की झुग्गी झोपड़ी कर दूँ। जो मुझे माने तो अंदर से बाहर तक घर भर दूँ, जो ना माने तो उनके अंदर के बाहर तक की सबकी मिट्टी कर दूँ। नुक अच्छा नुक बता तो मुझे क्या हो गया? नुक तुम्हारे पेट में बढ़ के मैं ही बैठ गया, तुम मेरा नाम नहीं लेती, कभी सूरज को जल देती हो, कभी भी मेरा नाम नहीं लेती। नुक अच्छा बेटा, नु अम्मा जब गंगा जी जाओगी ना और 7 गोता लगाना, 7 बार पेट पर हाथ फेरना, बस तुम मेरा नाम लेना, जय चुटुकना जय चुटुकना जय चुटुकना जय चुटुकना जय चुटुकना जय चुटुकना। चुटुकना भगवान निकल के चले जाएंगे, तुम्हारा पेट ऐसे हो जाएगा। तुमने कोई पाप नहीं करा, बुरे कर्म नहीं करे, बस तुमने मेरे नाम का कभी चावल के दाने डाल के सूरज की तरफ लोटा नहीं दिया। बुढ़िया कहने लगी, मैं क्यों मरूँ, मैं तो अपने बहू बेटों में जाकर रहूँगी, मैं तो अपने पोती पोतों में रहूँगी। बुढ़िया वहाँ से चल दी। आई बेटा पूछा, माँ आज करिए भजन पूजा? नुक हाँ बेटा करिए। नुक बेटा ऐसा करियो, मकान बनाइयो, दुकान बनाइयो, सबके नाम कर लियो, ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश लक्ष्मी पर चुटुक बिना के नाम का जरूर एक लोटा डाल दियो। जब तक जाने नहीं अब जानेंगे, जब तक माने नहीं अब मानेंगी। जो भी कुछ करूँगी तो चुटुक बिना के नाम का जरूर डालूंगी। अगर कुछ ना बनेगा एक लोटे में चावल का दाना डाल कर उनके नाम का डाल दूंगी। बुढ़िया माई के जैसे वाड़े आए ऐसे सबके आइयो पिछवाड़े ये बोलो चुटुक बिना भगवान की। एक बुढ़िया थी, 7 बहन, एक बेटी थी, एक बेटा थी, 9 ग्रह सवार थी। बेटे पे बड़ा कष्ट चल रहा था। कहने लगी, ये लड़की तो बड़ी पागल हो गई, रोज पूजा पाठ करती है। सोमवार वाले दिन शंकर जी की, मंगल को हनुमान जी की, बुध को सरस्वती की, बृहस्पति को विष्णु की, शुक्र को लक्ष्मी जी की, शनिवार को शनिदेव की, सबके नाम की यूँ कहते हैं। मेरे भैया के 9 ग्रह शांत हो, मेरे भैया के 9 ग्रह शांत हो, भैया पे काल चल रहा। कहने लगी, लड़की पागल होगी, ये तो रोज मंदिर में पूजा पाठ करे, ऐसी करती रहे। तो कहने लगी, पंडित जी बोले, तुम लाली पूजा करती हो, हर दिन अलग अलग कहानी कहती हो, तो 9 ग्रह की कहानी क्यों कहती हो? क्या मेरी, मेरे परिवार की, मेरे भैयों की, मेरे माँ बापों की, मेरे आदमी की, मेरे बच्चों की, मेरे धीजी की, मेरी बेटियों की, मेरे दामादों की, सबकी 9 ग्रह शांत हो जाएं, सबकी 9 ग्रह चूल्हे में जाएं, सबकी 9 ग्रह चूल्हे में जाएं। नुक अच्छा, नुक तो मैं ये कह रही हूँ पंडित जी, जब तक मेरा भाई ना है मेरी शादी ना होए। नुक अच्छा ऐसी होगा। बस उसका भैया कहीं चला गया, पागल हो गया, गंगा जमुना से भी पार निकल गया। पड़ोसी कहने लगे, अब तो लड़की शादी हो रही है, शादी करनी पड़ेगी। नो भाई शादी क्या करनी पड़ेगी, भाई तो इसका है नहीं। पड़ोसन कहने लगी, कोई बात नहीं, हम हैं तो सही तुम्हारे भैया भाभी। बस उसकी शादी कर दी, गंगा जमुना से भी पार बहा दी लड़की। माँ कहने लगी, बेटा रो मत, जब तेरा भाई आएगा मैं तेरे से मिलने भेज दूंगी। चली गई, पीछे को देखती जा, रोती जा, पीछे को देखती जा, रोती जा, मेरा भैया ना जाने आई जा, मुझे दिखाई दे जा। बस रोते रोते कहने लगी, माँ जब मेरा भाई आओ तो मेरे पास भेज दो पहले मिलने के लिए। नुक अच्छा बेटा भेज दूंगी जब आएगा।
साल हो गए, 2 साल हो गए, 5 साल हो गए ना आया भैया। फिर एक दिन अपने घर करवा चौथ की कहानी कह रही थी, तो अपने भैया की कह रही भैया कि नौकरे चूल्हे में जाओ, मेरे भाई की नौकरे शांत हो जाओ और मेरा भैया मुझे मिल जाओ। करवा चौथ की कहानी कह के भी ना उठी, भैया आ गया। कहने लगा बहन तो कहानी कह रही है, मैं अभी थैला टांग देता हूँ और जब बाद मिलूंगा। अब थैला क्या टांगे, रास्ते में चला तो सरफ मिला। सरफ कहने लगा नौफन का सांप है तेरे पे, नौकरे चल रही है, मैं तो तुझे थैले में रखूंगा। नु कभी सरफ देवता अभी मत ठगो, मैं अभी आ जाऊँ अपनी बहन के, जब डस लेना। आगे चला तो नदी पानी का भाव बढ़ा दिया। कहने लगी नदी महारानी मुझे अभी मत डसो, मैं अपनी बहन से मिली हूँ, जब बहा लेना। नु तेरा भरोसा फिर तू इधर को ना आवे। नदी के पास से कंकड़ पत्थर थैले में डाल लिए, नौफन का सांप अपने थैले में बिठा लिया, चल दिया अपनी बहन के। चलते चलते बहन ने जो कहानी कही, जो कंकड़ पत्थर थे उनके तो पचरंगी मिठाई बन गई, जो नौफन का सांप था उसका नौलक्का हार बन गया। पूजा वूजा करके वो उठी, भैया के भैया आया भी ना बाहर से घूम फिर के, इतने तो बच्चों ने आकर थैला उतार दिया। कहने लगी मम्मी मम्मी मामा आया देख, मामा का थैला टंगा देख। कहने लगी नुका अच्छा तो दूसरा उतार तो सही, देख तो सही क्या है इसमें। मम्मी इसमें तो मिठाइयाँ बहुत सारी यार, देखो तेरे लिए हार लाया। माँ के गले में हार पैर दिया, हार डाल दिया बच्चों ने, सारी मिठाई अपने प्लेट में निकाल ली। आया भैया बहन तूने तो बड़ा सुंदर हार बनवाया, भैया तू ही तो लेकर आया, तू ऐसे कह रहा है। भैया बहन मेरे लिए तो काल है, तेरे लिए हार है तो तू पहन। भैया 2-4 दिन अपनी बहन के पास रहा, बहन के साथ कहानी सुनी तो भैया की नौकरी शांत होने लगी। भैया गया मामा बहन तो बड़ी अच्छी है, मैं नौफन का सांप ले गया, मेरा तो काल था, माँ बहन के नसीब से तो नौलक्का हार बन गया। तो बहू ने सुन ली, कहने लगी बहू सारी कमाई तो बहन को दिया है जाकर, यहाँ आप सफाई दे रहे हैं, अगर उन नौलक्का हार आएगा तो मैं जीऊँगी नहीं तो जहर विष खा के मर जाऊँगी। कहने लगी नु कैसे कर, ना मैं देखा है ना मैं लेके आऊँ, तू चल मेरे साथ। चल दिया अपनी बहू को लेके। अब बहू बाहर खड़ी रही, बहन अंदर से कहे भाभी आ जाओ अंदर को आ जाओ, ना पहला हार दे दो मेरा जो हार दे के गए तुम्हारे भैया। भाभी लो हार, भाभी की तरफ को करे तो नौफन का सांप हो जाए, अपनी तरफ करे तो हार हो जाए। कहने लगी भाभी तुम तो अनटोकटा जादू टोना कह रही हो। दीदी मैंने कभी किसी का अनटोकटा जादू टोना करा भाभी, मैं तो भगवान जी को मानूं, ब्रह्मा विष्णु गणेश लक्ष्मी सबकी पूजा करूं, पर मैंने कभी ऐसा ना करा। कहने लगी भाभी तुम पूजा पाठ करा करो, तुम पर नौकरे हैं अभी शांत नहीं हुई, जब तुम्हारी नौकरे शांत हो जाएंगी तुम्हें तो भैया पता नहीं ऐसे कितने हार ला देगा। कहने लगी दीदी मुझसे गलती होगी, पैर पकड़ लिए अपने नंद के, छोड़ देना। भगवान जैसी तुम्हारे मेरी आदमी की, मेरे बच्चों की, मेरे परिवार की नौकरी शांत करी है, ऐसी सब बहन अपने भाइयों की, अपने परिवार की, अपने बच्चों की नौकरी शांत करें। हे नौकरे महारानी जैसे उनकी शांत करी ऐसी सबकी करियो। बोलो नौकरे महादेवता की। बस सूरज की तरफ को यहीं जल दे देंगे, एक बार ऐसे सीधे हाथ से घूम लो वो सारे आ जाएंगे। उधर से मैं चलूंगी, मेरे पीछे पीछे ऐसे चलना, सीधी तरफ को चक्कर लगाना, एक लोटा हाथ में ले लो बेटा, मेरे पीछे पीछे आना। चलो मुनिया की मम्मी आगे को चलो। बोलो करवा चौथ माता की, बोलो गणेश लक्ष्मी की। हे करवा चौथ मैया जैसे राजा के लड़के की लाज रखी, उसको लंबी उम्र का आशीर्वाद दिया, सबको देना, सबको सदा सुहागन रखना, सब बहुओं के घर भंडार भरना, सबको पुत्र वधू का आशीर्वाद देना। बोलो गणेश लक्ष्मी की, बोलो कार्तिक गणेश की, बोलो करवा चौथ माता की। बस बेटा चलो अब लोटा सूरज की तरफ को दे देना। तो गाइज मैं आया था अक्षय भाई के पास थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने, मिलवाते हैं अक्षय भाई से और अपनी टीम से। ये रही देखिए हमारी टीम, याहू। ये आ गई मेरी टीम की मेंबर आयजा नवेद। क्या नाम है आपका? आयजा नवेद। आवाज को क्या हो गया? गला बैठ रहा है। तो आयजा कुछ कहना चाहती है। आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगता है, अगर अच्छा लगता है तो लाइक करिए एंड सब्सक्राइब। तो गाइस अब तो करना पड़ेगा, आयजा ने बोला सब्सक्राइब करने के लिए, तो करना पड़ेगा ना। अगर नहीं करा तो पिटाई होगी। बहुत तेज खींच के मारेगी। अभी आवाज नहीं निकल रही है क्योंकि आवाज बैठी हुई है, गला बुखार भी हो रहा है, खांसी भी हो रही है, नज़ला भी हो रहा है, गला भी। खांसी क्या क्या हो रहा है आपको बताइए? खांसी भी हो रही है, नज़ला भी हो रहा है, और वो गला भी बैठ रहा है। तो ये सब कुछ हो रहा है, तो चलते हैं दवाई दिलवाने वाइजा को। तो गाइस व्लॉग को करते हैं समाप्त। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। No one ever knows